चुन चुन कंकड़ महल बनायो, ना घर तेरा है ना घर मेरा है, ये तो चिड़िया रैन बसेरा है, उसी में आदमी फंसा है। श्वास श्वास से भजन करो, व्यथा श्वास मत खो, अब कौन सी श्वास का आवन हो, कौन सी श्वास का न हो। जय सीताराम दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले साधु संतों के दर्शन लगातार कराते आ रहा हूं। इसी कड़ी में आज आपको लेकर आया हूं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में और दर्शन कराने वाला हूं एक बाल बैरागी संत के। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर डरावना जंगल है। पहाड़ों के काफ़ी अंदर तक गाड़ी आ गई है और महाराज जी की कुटिया की तरफ ये रास्ता गया है। देखते हैं अभी कहाँ तक गाड़ी पहुँचती है। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर से हरी भरी झाड़ियाँ और बीहड़ जंगल है। कितने सुंदर दृश्य पहाड़ों के देखने को मिलते हैं। यहाँ से दोस्तों एक रास्ता ऊपर की ओर गया है और एक नीचे की ओर गया है। इस रास्ते में जाना होता है नीचे वाले में। रास्ते के बगल से आप देखिए एक नदी चल रही है। इस नदी के किनारे किनारे जाना होता है। पानी जब बह रहा है पहाड़ों से झरने का। यहाँ से दो राह मिला है, एक रास्ता इधर को गया है और एक इधर को गया है। इसमें जाता हूँ, देखता हूँ कुटिया मिलती है कि नहीं मिलती। बीहड़ जंगलों के अंदर एक झरना मिला है। इसमें देखिए हल्का हल्का जल चल रहा है और मुझे इस झरने को पार करके दूसरी ओर महाराज जी की कुटिया की तरफ जाना है। महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। देखता हूं महाराज जी मिलते हैं कि नहीं मिलते। और फाइनली दोस्तों ये ऊपर जंगलों में कुटिया दिखाई दे रही है। कुटिया के चारों तरफ आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे हरा भरा बीहड़ खतरनाक डरावना जंगल देखने को मिलेगा। बहुत ही खतरनाक जगह में महाराज जी की कुटिया है और यहीं कुटिया के नीचे आप देखिए प्राकृतिक जल स्रोत झरना चल रहा है। ये देखिए कितना निर्मल जल है। नीचे की मिट्टी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और ये झरना ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो पहाड़ है और कुटिया है और ये जल स्रोत है जहाँ से महाराज जी की कुटिया में जल निकलता है। ये देखें ऊपर पत्थर पड़े हैं लेकिन पत्थरों के नीचे से धरती से ये जलधारा निकल रही है और ज्यों-ज्यों आगे को बढ़ती है त्यों-त्यों इसका आकार बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ से देखिए कितनी तेज़ धारा हो गई और आगे बिल्कुल नदी का रूप ले लेती है और आगे जाके ये गंगा जी में मिल जाएगी। और देखिए ये किस तरह का पेड़ है, इसमें फल भी लगे हैं। ये देखें इन फलों को क्या बोलते हैं, यदि आप जानते हो तो ज़रूर बताइएगा। आइए कुटिया की तरफ चलते हैं। ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। ये दोस्तों महाराज जी की एक कुटिया बनी है, एक कुटिया इधर बनी है और यहीं पर हनुमान जी महाराज का स्थान भी है। सीताराम भैया, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी अपने धूना में बैठे हैं और लो आप भी। ये महाराज जी का देखिए धूना है ये हनुमान जी है। और इधर आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। और आइए आपको महाराज जी की दूसरी कुटिया के भी दर्शन करा देता हूँ। पत्थरों की महाराज जी सीढ़ियाँ बनाए हुए हैं। कुटिया के अंदर महाराज जी का ये धूना है और यहीं पर महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं और इधर महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है और ये महाराज जी का बिस्तर है। और यहाँ पर भी महाराज जी ठाकुर जी भगवान का स्थान बनाए हैं, छोटी सी अलमारी बनाए हैं। महाराज जी कुत्ते भी बैठे रहते हैं यहाँ? जी जी, बंदर है टीके रहते हैं। नहीं मैं उधर चला गया हूँ तो बंदर नुकसान कर देते हैं। अच्छा। उधर से इसलिए वो बांधा है। हाँ। तो उधर से कुत्ता को देख लेगा तो नहीं आएगा बंदर। अच्छा। नहीं जो धरा है थोड़ा आटा भाटा। हाँ। तो सब ले जाते हैं। ले जाने का मतलब नुकसान ज़्यादा करते हैं, खाने पीने की तो कोई बात नहीं। यहाँ पर महाराज जी क्या रखा करते हैं? इसमें आटा वाटा रख देते हैं। अच्छा। जैसे सामान वामान कुछ आया आटा भाटा। हाँ। तो इसमें रख दिया। अच्छा। इसको ढक दिया तो थोड़ा बंदरों से बचा रहता नहीं। डायरेक्ट ऐसा खुला पाएंगे तो सब ले जा। अच्छा, ऊपर से पत्थर लगा देते हैं महाराज जी? हाँ, नहीं तो बंदर सब बिगाड़ दे। अच्छा। ये देखो महाराज जी अपने यहाँ
आप बस। प्रसाद वगैरह रखा करते हैं। जी अच्छा, प्रसाद सिद्ध करने के बाद जो बचे ही रख देते हैं। बस बस बस। ऊपर महाराज जी क्या है? ऊपर ये कुटिया है, फिर ऊपर समाप्ति है, अच्छा, फिर कुछ नहीं है, प्लेन है सब। तो यहाँ पर महाराज जी कुटिया जो थी वो गिरा दी गई है। जी बन यहाँ विभाग- एक साततानंद आए थे अच्छा संत भजन करने के लिए, अच्छा तो उनको लिए बनवाई गई थी। अच्छा। अब वो जब संत नहीं रह गए हाँ, तो फिर उनने वन विभाग वालों ने गिरा दिया। अच्छा। जी ये देखो भगवान राम के चरण चिन्ह। यहाँ पर महाराज हाँ जी ये है एक। दोस्तों देखिए, पत्थर में हाँ राम के चरण जी, चिन्ह, भगवान श्री राम इतने के। लंबे भगवान के पैर थे, देखो पहले। अच्छा, एक वहाँ एक यहाँ, ये है। यहाँ भी बना हुआ है। जी ये अंगूठा सब चीज़। दोस्तों दर्शन करिए चरण जी। चिन्हों के। हाँ हाँ महाराज जी की कुटिया के ठीक ऊपर ये दूसरे संत की कुटिया थी। जी हालांकि वन विभाग ने इसे अब गिरा दिए हैं और जी। यहाँ पर अब कोई रहता नहीं है। ना। और यहाँ महाराज जी धूना बना था। जी हाँ धुना रहता था, अच्छा। अब वो वन विभाग वाले ने गिरा दिए। हाँ, नहीं वो एक संत आता है अतर्रा से, अच्छा। बैंक मैनेजर है, हाँ, तो वो अपना ध्यान क्रिया यहाँ करता था। अच्छा। राम नाम सबसे बड़ा गोला है, हाँ राम नाम का गोला छूटे भाग जाए सब दूत। जी। जी राम से बड़ा कोई नाम नहीं। राम अब यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत तपस्या भजन करके गए हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ ऐसे थोड़ी है नर्मदा हरे, ऐसे थोड़ी यहाँ निकली है। हाँ। अब महाराज जी ये जो जल निकल रहा है जी। ये कभी बंद नहीं होता? ये बाबूजी कभी नहीं बंद होता, हाँ। कभी नहीं। अब बहुत स्वच्छ पानी है महाराज। बहुत बाबूजी, चाहे जितनी बाढ़ आए, हाँ, बाढ़ आएगी नहीं कि 2 मिनट में ये उतर जाएगा अच्छा। वो, फिर ये पानी उसी तरह सफा हो जाएगा। ये किधर महाराज जी का? वो नर्मदा है। अच्छा, इधर नर्मदा है। हाँ ये भोलेनाथ की जटाओं से गंगा निकली है। हम सुइया माई नर्मदा माई से मांगा, और नर्मदा माई ने हर हर महादेव का शब्द किया, तब ये लहराती गंगा निकली भारी। अच्छा, यहाँ पर जी महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पहाड़ में कंदमूल बहुत है। हाँ बहुत है, खोदने वाले ढूंढने वाले कर यहाँ के नीचे मिलता है वो। अच्छा। मेहनत पड़ती है खनने में, आदिवासी के अलावा कोई नहीं उसको खन पाते, हाँ हाँ। यही मवासी लोग खनते हैं। और महाराज जी कंदमूल के अलावा कोई जंगली फल फूल? सतावर है, बहुत सी जड़ियाँ हैं, चार चिरौंजी महुआ क्या क्या नहीं है, समय समय पे सब मिलता है। हाँ हाँ। जी तो देखिए कितना निर्मल जल है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आरओ का पानी भरा है। नीचे की मिट्टी ठंडी बिल्कुल में आपको स्पष्ट गर्म दिखाई पानी दे रही है। मिलेगा। जी। ठंडी में आपको गर्म मिलेगा, अच्छा। गर्मी में आपको ठंड मिलेगा। हाँ हाँ। ये भी दोनों में खासियत है इसमें। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री, इसमें आटा है महाराज जी। जी महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। जी महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है जी और चीनी है महाराज जी जी। जी महाराज जी आपकी सेवा में महाप्रसाद जी और जी 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 मूंग की दाल है महाराज जी। हो गए ठीक। जी हनुमान जी महाराज के लिए अगरबत्ती, जी जी महाराज जी सरसों का तेल, जी सब्जी मसाला, जी और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जी जय हो। मगर हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपना भगवान का भजन किए, अपना जो रूखा सूखा हुआ खाए पिए, ज़्यादा सामान है तो गरीबों को दान भी कर देता हूँ। मैं भी अपने पास कुछ नहीं रखता, 1-2 किलो आटा रखूँगा, 1-2 किलो चावल, बाकी ज़्यादा है तो सब गरीब ले जाओ, बंदरों को बना खिला दूंगा, तो अब वो तो सब आशीर्वाद देंगे ना आपको। ये रखा रहेगा, इसको सड़ जाएगा तो ये थोड़ी आशीर्वाद देगा। जब इसको कोई खाएगा उसकी आत्मा भरेगी, तो वो आत्मा तो परमात्मा आशीर्वाद देगा ही देगा। महाराज जी इतने बिहार जंगलों में क्यों रहते हैं? अब भगवान के शरण में लग गए, माता पिता साधु संतों के हमारे माता पिता सेवा करते थे, उनका मतलब देखे रहते थे, देखे 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 हमको भी इस शरण में उतरना पड़ा। हमारे पिताजी भी साधु थे, मगर वो गृहस्थवाल में थे, पूजा पाठ वो बहुत करते थे। अच्छा मंगल रहता था तो इस तरह की हनुमान जी की फोटो लेके इस छोटे में हम लोग अच्छा। मंगल फेरी हुआ करती थी गांव की, हाँ हाँ। तो यहाँ छाती में लगा लें एक फोटो और सबके घरों घरों से एक एक ठो अगरबत्ती लें। अच्छा। इतना हमको भगवान पे मतलब प्रेम था। महाराज जी जैसे राशन सामग्री खत्म हो गई तो फिर क्या ना करते बाबूजी हम कहीं नहीं जाते, नहीं होगा तो नहीं खाएंगे, हैं? अच्छा नहीं मांगेंगे, नहीं किसी से एक दाना नहीं किसी से न मांगेंगे, कोई सामान नहीं मांगेंगे, नहीं है तो नहीं खाएंगे। जो चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसको किसी से मांगना नहीं है। जो मांगने गया वो पहले मर गया। तो बिन फिर मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती ले कुरे दिए। हम कभी जाते किसी के लिए झोरी टांग के, तो इतना सब क्या मिलता क्या हमको। जब हमको भगवान बिन मांगे मोती दे रहा है तो हमको क्या करना है दर दर की ठोकरें खा के। पहले हमने खूब किया, तब आज यहाँ बैंक में जमा है भगवान के घर में, वही हमारा आ रहा है। जब हम कुछ किए ना होते तो कैसे हमको मिलता।
श्वास श्वास से भजन करो, व्यथा श्वास मत खो। अब कौन सी श्वास का आवन हो, कौन सी श्वास का न हो। अंत समय एक राम राम जाएगा, दान पुण्य धर्म जाएगा। बस वहाँ देखो कहा करते हैं ना संसार में, राम नाम सत्य है, बाकी ये जो संसार देख रहे हो सब असत्य है। राम नाम मतलब एक सत्य है, बाकी ये सब पेड़ पहाड़ नदी नाला कुकुर बिलारी ये जो सब कुछ देख रहे हो ये सब असत्य। एक राम ही सत्य है जो सब पे समाया है, हमारे कड़कड़ में समाया है शरीर के अंदर, वही तो राम है। वहाँ क्यों कह दिए कि राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पे हरियाए, तुलसी भी रवस सींचे से कुमलाए। बताओ यहाँ कोई पानी डालता है क्या, कोई यहाँ कुछ किया जी। तो ये सब प्रतीक है, इनका मालिक परमात्मा है। भगवान के भरोसे रहते हैं, हम भी भगवान के भरोसे रहते हैं। इसीलिए गृहस्थ वाल दिन भर कमाता है, इसके बाद भी उसका कुछ न कुछ घाटा बना रहता है। क्यों तुम्हारा घाटा है? तुमको अपनी कमाई का भरोसा है, भगवान पे तू भरोसा नहीं कर रहा। जो भगवान पे भरोसा करेगा तो कैसे तुम्हारा सब घटेगा। कलयुग में कहा गया पूजा पाठ जोग तप नहीं कछु जानत दास तुम्हारा, सुंदरकांड में लिखा है ना। एक राम ही राम, तो पूजा पाठ जोग तप ये मत धूना ऊना जलाए है, अगरबत्ती जलाए है, तो ये तो एक अपने शरीर की सुरक्षा के लिए है। चुन चुन कंकड़ महल बनायो, ना घर तेरा है ना घर मेरा है, ये तो चिड़िया रैन बसेरा है, उसी में आदमी फंसा है। जितना अपना जीवन की कमाई है सब घर में लगा दिया, अब आप भिखारी बन गए। इतना धन दौलत कमा के रखे तो एक खंड बनना चाहिए, फिर 2 खंड बनना चाहिए, फिर 3 खंड बनना चाहिए, फिर 4 खंड बनना चाहिए। 1 ठो गाड़ी ले आए, फिर 2 ठो गाड़ी लाना है, फिर 3 ठो गाड़ी लाना है, कमाने वाले एक हो। कितने वर्ष महाराज जी बीत गए आपको भजन साधना? मेरे को यहाँ हो गए 4 साल, 15-16 साल वहाँ आपके पास रहा झूरी में। अच्छा। तो वो पानी मिलता था, वो पानी हमको अच्छा नहीं लगने लगा। अब जब ये पानी पाए तो हमको यहाँ आए वहाँ से, तो फिर हनुमान जी बोले कि मैं ही साथ दूंगा, वहाँ संसार माया तेरी साथ नहीं देगी। महाराज जी माया क्यों बनाई गई? माया बनाई गई है संसार के जीने के लिए। जियो माया नहीं रहेगी तो कैसे जियोगे, भड़भड़ा के मर जाओगे। अब ये हनुमान जी है, ये सामान है, तो अब कोई आएगा तो हम, यही तो माया है ना। अब 4 लोग आ जाएंगे तो बनाएंगे खिलाएंगे, हमारा भी टाइम पास होगा, वो भी खाएंगे, 4 लोग और खाएंगे, यही तो भगवान की माया है। जीवन का उद्देश्य सबसे बड़ा भजन है। कर्म भी करते जाओ, ये नहीं भगवान कहते कि कर्म न करो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू नहीं अकेले प्यारे राम तेरे साथ में। वो तो 24 घंटा हमारे साथ में है। तो भगवान ये थोड़ी की है कि कर्म न करो। हमको तो लकड़ी की क्या नहीं है, यहाँ सब कुछ तो है, मगर हम क्यों दिन भर कर्म में अपने अभिनय रहते हैं। लकड़ी लाना, झाड़ू लगाना, बर्तनों की सेवा करना, 4 अतिथि की सेवा करना, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। वो साधु थोड़ी है कि अपना भर देखा। ये वृक्ष बनो, गंगा माई बनो, सूर्य बनो, चंद्रमा बनो, कितनी सेवा करते हैं, धरती बनो, वो सेवा से बनना पड़ेगा। अपना भर देखेगा तो वो कहाँ बन पाएगा। अब तुम्हारे नात रिश्तेदार गए तो उनको आप जानोगे। हमारा तो पूरा संसार है। संत का मतलब संसार उसका है और संत उनका है। उनसे एक से मतलब नहीं होता कि नहीं ये मेरे मेहमान हैं, उसके लिए सब कुछ बराबर है। वो छोड़ के भगवान को पाना पड़ता है। जैसे ये आपने वहाँ से छोड़ा तब न यहाँ पाए, तो भगवान कब मिलते हैं? जब संसार को छोड़ोगे तब भगवान मिलेंगे। बीहड़ घने जंगलों के अंदर महाराज जी पहाड़ की तलहटी में कुटिया बनाकर रहते हैं। बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। कुटिया के ठीक नीचे आप देखें तो झरना चल रहा है, उधर से नर्मदा नदी भी चल रही है और आगे जाकर ये पानी मंदाकिनी गंगा जी में मिल जाता है। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।